नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और आपके घर परिवार में भी सभी लोग सकुशल होंगे। यह कठिन परिस्थिति कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण से उत्पन्न हुई है और इस कठिन परिस्थिति में हमें बहुत कुछ सीखना है। इस वीडियो को बनाने का हमारा दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य कि तमाम हमारे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट के हैं और जो बीएससी के हैं वो लगातार हमें फ़ोन करके और मैसेज के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि उनकी परीक्षा के संदर्भ में क्या देखा जा रहा है भविष्य। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा बीएससी की और इंटरमीडिएट की दोनों ही परीक्षाएं अभी होंगी। अभी उसके न होने के बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। तो अगर न होने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर परीक्षाएं आपकी होंगी। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए जहाँ तक सूचना है वो ये है कि उन्हें वर्तमान में मई का परिवेश देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मई में कोई परीक्षा हो पाएगी। इसलिए उन्हें अपनी तैयारी जारी रखनी है, यह मानते हुए कि उन्हें जब भी एक सप्ताह पहले बताया जाए कि वो परीक्षा में बैठने के लिए बैठना है तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परीक्षा में बैठने के लिए तैयार रहें। बीएससी के विद्यार्थियों के लिए सूचना जो है वो साफ तौर पर है उनके परीक्षा के संदर्भ में कि यूजीसी ने कल एक गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन में साफ तौर पर यह बात बताई गई है कि मई की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षाओं को टाल दिया गया है, अगर कहीं शेड्यूल है तो भी। ऑनलाइन परीक्षा अगर कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय लेना चाहता है तो वह ले सकता है। उस निर्देश में यह भी बताया गया है यूजीसी के कि जून में जो भी परिस्थिति होगी उसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और उस मूल्यांकन के बाद ही परीक्षा के संदर्भ में कोई नई तिथि की घोषणा की जाएगी। तो यह सूचना आज अखबारों में भी है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद है कि आप अखबार अगर देखे होंगे तो ये बात पढ़े भी होंगे। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि मई में आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन दूसरी बात एक पैरेलल दिमाग में बनाए रखनी है कि परीक्षा के लिए हमें अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाए रखना है, क्योंकि परीक्षा के लिए कभी भी हमें कहा जाए तो हम परीक्षा हाल में मानसिक और शारीरिक रूप से जाने के लिए तैयार रहें। तो हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और यह भी ध्यान में रखना है कि पढ़ाई करते हुए हमें कहीं से भी अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आज का परिवेश जो बना हुआ परिवेश है, यह परिवेश एक आत्ममंथन के लिए भी समय दे रहा है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ कमज़ोर है, कहाँ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यह कोरोना महामारी की जो कठिन परिस्थिति है, इसमें हम सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम जो अपने घर में बैठे हैं वह समय हमारे लिए एक बहुमूल्य समय है जो हम अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं, और हमें इस समय का उपयोग अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने सही कार्यों की ओर करना चाहिए। तो यह जो कोरोना महामारी में मिला समय है, हमें इसमें आत्ममंथन करना चाहिए। जहां हम कमज़ोर हैं वहां हमें अपने को इम्प्रूव करना चाहिए। कहीं से भी किसी से बात करते समय उसको भयावह इस स्थिति में उसको भयभीत न करके उसको बल देना चाहिए कि हम सभी इस कठिन लड़ाई को जीतेंगे और हम सब अपने को सुरक्षित रखें। तो मेरा विद्यार्थियों से दो निवेदन है। पहला निवेदन है कि परीक्षा के संदर्भ में तो यह बात स्पष्ट हो गई है कि मई में उनकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। जून की परिस्थिति को देखने के बाद यूजीसी की जो भी निर्देश होगा उस निर्देश के अनुसार उनकी परीक्षाएं होंगी। तो अभी हर एक विद्यार्थी को, चाहे वो बीएससी पार्ट 1 का विद्यार्थी हो, चाहे बीएससी पार्ट 2 का विद्यार्थी हो, चाहे बीएससी पार्ट 3 का विद्यार्थी हो या एमएससी का विद्यार्थी हो, उसको अपनी परीक्षा की तैयारी आगे बढ़ानी है और उसे पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। कहीं से भी अपने को या अपना मोमेंटम खराब नहीं करना है। हमें हर दिन अपने को एक क्रमबद्ध तरीके से एक नियमित रूटीन में काम करना है। इस समय का उपयोग हमें अपने शारीरिक और मानसिक दोनों को स्वस्थ रखने में करना है। हमें अपनी दिनचर्या में एक टाइम टेबल को बनाना होगा, जिस टाइम टेबल को हम अपने घर पर रह कर के अक्षरशः उसका पालन कर सके। यही इस समय में स्वस्थ रहने का एक सही गुण होगा। दूसरा है कि जो है कोरोना के संदर्भ में, तो कोरोना में जो भी भारत सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन है हमें उसका अच्छा सा पालन करना है। वैक्सीनेशन में अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो निश्चित तौर पर रजिस्ट्रेशन कराएं, वैक्सीनेशन कराएं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। और तीसरी बात कि अपने जितने भी मित्र हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं,
उनसे जब भी आप फ़ोन पर बात करें तो उन्हें उनसे पॉजिटिव एनर्जी दें, उन्हें उनसे हरदम निगेटिव बातों को ना करें, बल्कि वो निगेटिव बात को कर रहे हैं तो उनकी बात सुनें और उनको उस पर समझावें ताकि वह भी एक पॉजिटिव एनर्जी को पा सके। तो आज के समय में हमें यह बात करनी है, अधिकतम घर में रहना है, बहुत आवश्यक होने पर ही हमें घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलने के बाद जब भी आप घर में आवें तो आप निश्चित तौर पर अपने गर्म पानी पिए, गर्म पानी से गलाला करें, भाप लें, स्टीम लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश ये रहे कि घर से बाहर ना निकलें। तो परीक्षा के संदर्भ में जो भी आपके मन में डाउट है, मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे जो भी संदेह हैं उनको दूर करूं। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी करें, जो भी आपको पढ़ाया गया है उस पर आप मेहनत से पढ़ें, जो नहीं पढ़े हैं उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए जैसे ही सरकार हमें ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छूट देगी हम उसमें आपकी मदद करेंगे। लेकिन जो पढ़े हैं हमारा पहला दायित्व ये बनता है कि जो हम पढ़े हैं पहले उसको हम बेहतर तरीके से तैयार करें और उसमें बेहतर करने का प्रयास करें। तो प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, अपने घर परिवार के साथ मिलजुल करके रहें, सब एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं को बांटें और घर में रहते हुए स्वस्थ रहें, एक नियमित दिनचर्या को पालन करें। धन्यवाद।